असलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्स टीवी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलसल 40 दिन आतिश गदा नमरूद में रहने के बाद जब आप अलैहिस्सलाम इस आग से बाहर आए तो मुल्क शाम को की तरफ रवाना हो गए। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को देखा जो नफीस लिबास पहनकर एक मैदान की तरफ जा रहे थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया, यहाँ पर एक बादशाह की बेटी रहती है, वो बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे मुल्कों के शहज़ादे इसकी खातरदारी करने आते हैं, लेकिन वो किसी को कबूल नहीं करती। वो कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगी। कहा जाता है कि इस जैसा आज तक कोई खूबसूरत नहीं देखा गया। लोग वहाँ पर जाते हैं, शहज़ादी खुद निकलकर सबको देखती है, लेकिन इसको कोई पसंद नहीं आता। इनकी बातें सुनकर आप इस्लाम भी उनके साथ चल पड़े और इसी मैदान के एक कोने में जा बैठे। जब दोपहर हुई तो तमाम लोग हाज़िर हो गए और शहज़ादी अपने साथ 70 कनीज़ें लेकर सर पर ताज सजा कर मैदान में एक सिरे से सबको देखना शुरू कर दिया। जब शहज़ादी आप इस्लाम के पास पहुंची तो आप इस्लाम के चेहरे मुबारक पर नूर देखकर शहज़ादी आप इस्लाम पर आशिक हो गई। जो नूर शहज़ादी ने आप इस्लाम के चेहरे पर देखा, असल में वो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। फिर आप इस्लाम को बादशाह के पास ले जाया गया तो बादशाह ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुमने नेक शोहर पाया है, लेकिन मर्द गरीब है, कुछ फ़ायदा नहीं। सब उमरा ने मिलकर इसकी शादी आप इस्लाम के साथ कर दी। तमाम रसूमात बादशाह ने अदा की और तमाम शहर में खुशी मनाई गई। शादी के बाद आप इस्लाम ने मिस्र की तरफ जाने का इरादा किया। सारा खतून ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी, आपके बगैर रहना नामुमकिन है। इस पर आप इस्लाम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप तुमको नहीं जाने देगा। तो सारा खतून ने कहा, आपके वजूद के सामने मेरे बाप की कोई हैसियत नहीं। अगर उन्होंने मुझे इजाज़त ना दी तो मैं उनका हुक्म नहीं मानूंगी। फिर सारा खतून ने अपने बाप से रुख्सत मांगी और उनके बाप ने इजाज़त दे दी। फिर आप अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से सारा खतून को लेकर शहर से निकले। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, ए इब्राहिम, मिस्र का बादशाह बहुत ज़ालिम है, वो औरतों की ख्वाहिश बहुत रखता है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम को फ़िक्र होने लगी, क्योंकि सारा खतून बहुत खूबसूरत थीं और यहाँ से आप अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी शुरू हो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने सारा खतून को एक संदूक में बंद कर दिया और साथ लेकर चढ़ पड़े। रास्ते में मिस्र के बादशाहों ने आप अलैहिस्सलाम को रोक लिया और संदूक की तलाशी लेने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने उनको रोका, लेकिन वो ना रुके और संदूक खोल दिया तो इसने में एक खूबसूरत औरत बैठी थी। आप अलैहिस्सलाम की बीवी को बादशाह के साथ पास लाया गया। बादशाह मालून ने आप अलैहिस्सलाम की बीवी से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो खुदा के हुक्म से वो मालून ज़मीन में धंस गया। फिर इस मालून ने कहा, ये औरत जादूगरनी है। तो इस पर सारा खतून ने जवाब दिया, ए मलऊन, मैं जादूगरनी नहीं, लेकिन मेरा हामद खुदा जुल जलाल का दोस्त है। ये सुनकर इस बादशाह मालून ने तौबा की तो फिर ज़मीन में इसने उसे छोड़ दिया। फिर इसने सारा खतून को निगाह बस से देखा तो फिर वो अंधा हो गया। फिर इस मालून ने सारा खतून से माफ़ी मांगी और कहा कि ऐसे ए मासूम खतून, मेरे लिए दुआ करो, मैं ठीक हो जाऊं। तो सारा खतून ने दुआ की और इसकी बिनाई वापस आ गई। एक बार फिर इस बदबख्त ने सारा खतून पर बुरी नज़र डाली तो फिर अंधा हो गया। फिर वो कहने लगा, ए बीबी पाक दामन, मुझे माफ़ कर दो। इस बार सारा खतून ने कहा कि ए बदबख्त, ये मेरी दुआ नहीं, इस बार तुम खुदा के दोस्त की दुआ है। अंधे हुए हो तो बादशाह मलून ने कहा, इब्रा अलैहिस्सलाम को लाया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर पहुँचे तो इसने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, अपने खुदा से दुआ कर मैं ठीक हो जाऊँ। इस खुदा की तरफ से आप अलैहिस्सलाम पर उसी वक्त वही नाज़िल हुई और कहा कि ए खुदा का फरमान है, इसको बोलो, जब तक ये अपनी सारी सल्तनत आपको ना देते तब तक ये ठीक नहीं हो सकता। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सारी बात इस मालून को बताई कि खुदा जुल जलाल क्या चाहता है कि तुम अपनी सारी बादशाहत मुझे दे दो, तब तुम ठीक हो सकते हो। इस पर वो मलऊन राज़ी हो गया, अपनी सारी सल्तनत आप अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। और जब वो ठीक हो गया तो इसने सारा खतून से माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी बेटी
جو بہت خوبصورت ہے، اس کا نام ہاجرہ خاتون ہے، وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام سارہ خاتون اور ہاجرہ خاتون کو لے کر کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔